हाँ, तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हम बताए थे। एक्स है, वाई है, जेड है, यू है, वी है, डब्लू है, इस सबको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स। आज जो चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हमारा x और y हो गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, इसका जो बेसिक फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। जैसे इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x है, तो a की जगह क्या हो जाएगा? 2। b की जगह कितना है? y की जगह y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 हो गया। और इसको इक्वेशन c इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। इसको अरेंज करके इस तरह से आप लिख सकते हो, -6 हमेशा 0 के फॉर्म में लिखना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, जिसे बोलेंगे 3x/2 प्लस y/4 इक्वल टू -6। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब जिसे क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, हमको निकालना है 4 सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन? 4 डिफरेंट सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, 4 सोल्यूशन। 4 सोल्यूशंस का मतलब क्या है? x और y का 4 वैल्यू होना चाहिए। x y का कितना वैल्यू होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे? 4 सोल्यूशन निकालने का मतलब है, या सोल्यूशन कैसे निकालोगे? x को पहले एलिमिनेट कर दो, तो x माइनस 2y हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी विल हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर y इक्वल टू हम 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 0 का मतलब 6। सिमिलरली y इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 6, y की जगह हम कितना ले लेंगे? 1, तो ये हो गया 6 माइनस 2, ये कितना आ गया? 4। सिमिलरली अगर y की जगह हम 2 ले लें, ठीक है, y की जगह 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 2, मतलब 6 माइनस 4 का मतलब 2। और एक और सोल्यूशन निकालते हैं, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 का मतलब 0। बात समझ में आया? तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, 4 सोल्यूशन का मतलब x y का 4 वैल्यू होना चाहिए। पहला वैल्यू क्या है? 6 और 0। ठीक है, 6 0। दूसरा वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 4 निकला और y का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 4 और 1। सिमिलरली तीसरा क्या है? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2, ये हो गया 2 एंड 2। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। इस तरह से 4 सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, ये 4 सोल्यूशन, x प्लस 2y इक्वल टू 6 का ये 4 सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन का मतलब x y का 4 वैल्यू होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, जैसे इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें हमारा बोलता है कि अगर 2 सोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको सिंपल कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए पहले। या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो, ये हो जाएगा 3y। यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। अब y का, जिसे y इक्वल टू अगर हम लेंगे 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखो, तो ये हो गया 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 12 बाई 4 का मतलब 3। सिमिलरली अगर y का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 माइनस
3y की जगह कितना ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 9/4। तो अगर दो सोल्यूशन बोलेगा तो हम पहला सोल्यूशन क्या हो गया 3 और 0। पहला वैल्यू हमेशा x का रहेगा, दूसरा वैल्यू हमेशा y का रहेगा। दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 9/4 और y का वैल्यू हो गया 1। इस तरह से आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर हम बोलें कि दो सोल्यूशन निकालना है 3y + 4 = 0, 3y + 4 = 0, इसमें y = कितना हो जाएगा -4/3। ठीक है। अब इसमें बोलता है कि टू सोल्यूशन निकालना है, तो टू सोल्यूशन चूंकि इसमें x नहीं है तो x की जगह क्या ले लेंगे, x हमेशा क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x + 3y + 4 = 0। x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x का वैल्यू 0 ले लो, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, x का वैल्यू 1 ले लो, y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जितना भी चाहो उतना इक्वेशन -1 ले लो, y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। इस तरह से आप 3y + 4 = 0 का अगर डिफरेंट सोल्यूशन निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है। y हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा और x का वैल्यू वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रहा? अब आगे एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिसे बोलता है y = 3x + y, y = 3x + y। अब इसमें बोलता है कि जो इक्वेशन है इसमें कौन सा होगा, ये जो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका कितना होगा, या तो यूनिक पूछ रहा है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या ओनली 2 सॉल्यूशन आएगा। ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। टू सॉल्यूशन का मतलब x और y का सिर्फ दो वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब x का बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं और y का भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वैल्यू होंगे। x = 0 रखेंगे तो ये कितना है 3x + 5 है, तो इसको 5 है, ये क्या है 5, इसको 5 इस तरह से ले लो 5 है। x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। इसी प्रकार x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 5 8। x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो y का कितना वैल्यू निकलेगा, y का कितना हो जाएगा, x = 2 है तो 6 + 5 11। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया। बात समझ में आया? डिफरेंट बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इक्वेशन हमारा दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन हमारा दिया रहेगा x - 2y = 4, x - 2y = 4, ए सोल्यूशन इज गिवन। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है, चेक करना है कि क्या 0 and 2 ए सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। 0 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। चेक करना है तो हम x की जगह कितना ले लेंगे 0, y की जगह कितना ले लेंगे 2, इसका वैल्यू कितना आएगा -4। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 4, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4। सो 0 2 इज नॉट ए सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस वन। बात समझ में आया? इसी प्रकार और भी इसी में है, जिसे 40, जिसमें चेक करना है 40 क्या 40 इसका एक सोल्यूशन है। तो इसी प्रकार x के जगह हम 4 ले लेंगे, y के जगह कितना ले लेंगे 0, तो इसका वैल्यू कितना आया 4, और इक्वेशन में भी कितना है 4। ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब इसमें बोलेंगे कि इज अ सोल्यूशन। ठीक है, इज ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 2x + 3y = k, 2x
प्लस 3y इक्वल टू के। ये क्या है हमारा? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। x इक्वल टू कितना है? 2 और y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें हम x के जगह हम क्या ले लेंगे? 2, y की जगह क्या ले लेंगे? 1 इक्वल टू k हो गया। मतलब हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k। मतलब k इक्वल टू कितना आ गया? 7। k का वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से ये लीनियर इक्वेशन काफ़ी आसान चैप्टर है। इसमें कुछ ग्राफ भी बनाने का आता है। और जिसे क्वेश्चन है 3 4 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 ये क्या हमारा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ से देखें, ये 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 एक दिया हुआ है, इट इज ए गिवन इक्वेशन। एंड ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, कहाँ गया? और इसका दिया हुआ है हाँ, 3 4 लाइज 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 3 4 जो है 3 और 4 जो लाई कर रहा है किसका? ग्राफ पे। इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब हम पुट करेंगे, y की जगह कितना ले लेंगे और हमको निकालना है a का वैल्यू। क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है। y की जगह कितना है? 4। x की जगह हमारा कितना है? 3 प्लस 7। इसको आगे होगा, आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। यहाँ से 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 मतलब 5। सो a इक्वल टू हाउ मच? इट इज 5/3। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बस इसी तरीके से सारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का काफ़ी आसान है और इसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, ग्राफ के बारे में हम कभी आगे के क्लास में बताएंगे। जैसे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है F इक्वल टू, F का मतलब फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को हम लोग, टेम्परेचर का एक यूनिट है 9/5 C का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसको बोलते हैं, इतना इक्वल टू 32। F इक्वल टू 9/5 प्लस 32, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशंस दिया हुआ है। अब पूछता है कि अगर टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट होगा ये पूछ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? इसमें फ़ारेनहाइट निकालना है, तो 9/5 और डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना है? 30 प्लस 32, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 54 प्लस 32, ये हो गया 6 5 3 8। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट हो जाता है? 86। एक रिलेशंस है फॉर डिफरेंट, अगर फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया रहेगा तो हम डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी को अगर हम बता दें कि अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है 95 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट, तो हमको निकालना है सेंटीग्रेड कितना, सेल्सियस। सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही चीज़ है, तो हम इसी इक्वेशन में रखेंगे। फ़ारेनहाइट की जगह कितना ले लगे? 95। ये हमारा कितना हो गया? 9/5 प्लस 32। यहाँ से हमको C निकालना है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है या कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसको 32 को आप इधर ले लो, तो 95 माइनस 32, ये कितना हो गया? 9/5 ये कितना हो जाएगा? 53, और ये कितना हो गया? 63, इतना इक्वल टू 9/5 यहाँ से C कितना हो जाएगा? 63 × 5 डिवाइडेड बाई
तो ये कितना हो जाएगा, 7 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आया। फ़ारेनहाइट से आप सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो, सेंटीग्रेड से, चूंकि एक रिलेशन है, जनरल रिलेशन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। इससे हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। जिसे क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हम टैक्सी से कोई आ रहे हैं या, ठीक है, या हम ही टैक्सी बुक किए हैं, जैसे कोई कैब बुक किए हैं, उसमें कंडीशंस क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। पहला जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर जो आएगा उसका जो है फेयर जो है ये कितना दिया हुआ है, 8 रुपीज़, रुपीज़ 8, ठीक है। और सब्सिक्वेंट, इसके बाद का डिस्टेंस के लिए क्या किया हुआ है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए है ₹5 पर किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए हैं कितना, एक्स, एक्स क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इन किलोमीटर। एक्स किलोमीटर हम लोग ट्रेवल किए हैं, और वाई जो आ रहा है टोटल फेयर आएगा। ये टोटल फेयर ये हमको पूछ रहा है कि कितना होगा, एक्स के टर्म्स में कितना होगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, लॉजिकल है थोड़ा। टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। लेकिन पहला किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर का जो फेयर है मान लो कि टोटल एक्स है, इसको एक्स मान लो, इसमें से 1 किलोमीटर को हम लोग हटा देंगे, तो एक्स में से 1 किलोमीटर हटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, एक्स माइनस 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा, एक्स किलोमीटर। समझ में आ रहा। तो पूछता है टोटल फेयर जो वाई है वो वाई कितना होगा, तो वाई कितना होगा बताओ। वाई इक्वल टू, पहला किलोमीटर के लिए हमको कितना लग रहा है फेयर, 8 रुपीज़, इसको हम 8 ले लेंगे, प्लस अब हमारा बचा है एक्स माइनस 1, ये पर किलोमीटर कितना लग रहा है 5, तो 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। x का वैल्यू पहले ले लो, ये हो गया 5x, और ये प्लस क्या हो गया 3, ये y, ये कितना निकल जाएगा किसमें, रुपीज़ में। मतलब अगर x किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है तो ही हैज टू पे 5x प्लस 3 रुपीज़ फॉर द एंटायर x किलोमीटर। क्लियर। अब इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं, बाकी सारा क्वेश्चंस इसमें आसान है, वो बन जाएगा, ठीक है, बस।